नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया लाइव चैनल। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना भूलेंगे। प्रमुख फरारी फिरोजाबाद में गढ़ संसार स्थित जिला कार्यालय पर हुई कांग्रेस जिलाध्यक्ष की प्रेस वार्ता। हम अडानी कौन श्रृंखला के मुख्य बिंदुओं पर मीडिया से वार्ता कर विस्तृत जानकारी देकर अपनी बात कही। वार्ता के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष संदीप तिवारी ने बताया कि देश में बढ़ती महंगाई, उच्चतम बेरोजगारी और कुशासन की विफलताओं में जनता का ध्यान हटाने के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित विभाजनकारी एजेंडे का दंश झेल रहे देशवासियों के साथ कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। लेकिन एक जिम्मेदार विपक्षी दल होने के नाते हम भाजपाई सत्ता के मित्र पूंजीपतियों से सरकारी खजाने की लूट की खुली छूट और प्रधानमंत्री से संबंधित इस पूरे अडानी महाघोटाले में हो रहे घोटालों से चिंतित हैं। इसलिए हम सरकार को इसकी जिम्मेदारी से भागने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। और आज हम अडानी के कौन श्रृंखला में देश के 23 प्रमुख शहरों में प्रेस वार्ताएं कर रहे हैं। कहा मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में CAG, CBI जैसे सभी सरकारी एजेंसियों और संस्थाओं में चाहे नियंत्रण कर लिया है, लेकिन सत्य हमेशा सामने आ ही जाता है। उसे ED और CBI का इस्तेमाल कर दबाया जा रहा है। कृपया इंतजार करिए और देखिए, ये सिर्फ शुरुआत। बीजेपी के कई और गुम भेद आने वाले समय में उजागर होंगे। देखिए एक रिपोर्ट अरविंद कुमार श्रीवास्तव के साथ। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आप लोगों को जिस प्रकार से मालूम है कि 16 तारीख को देश के प्रमुख तकरीबन 23 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसका नाम दिया गया था हम अडानी के हैं कौन। ये माननीय राहुल गांधी जी द्वारा पार्लियामेंट में माननीय प्रधानमंत्री जी से ये पूछा गया कि जब आप कहीं भी विदेश यात्रा पे आती हैं तो अडानी जी के प्लेन में क्यों जाती हैं, जब आप जाते हैं तो अडानी जी आपके साथ कितनी बार गए हैं, और जब आप वहाँ जाते हैं तो उसके बाद अडानी जी उस देश में कब पहुँचे और उनको कितने ठेके मिली हैं। ये जिस प्रकार से जनता के पैसे की लूट बच रही है, हम एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते इसकी खुली छूट नहीं दे सकते किसी भी कीमत पर। और हमारा अधिकार है कि जनता के पैसे की जिस तरह से लूट बचा रखी है भारतीय जनता पार्टी ने, इस केंद्र की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने, इससे हम सवाल पूछेंगे कि किस प्रकार से आप जनता के पैसों को कहाँ ले जा रहे हैं। जिस प्रकार से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिस प्रकार से LIC का पैसा अडानी को दिया जा रहा है, और पता चल रहा है कि साहब वो जो कंपनियां हैं यहाँ से मलेशिया पैसा पहुँचता है, किसी कंपनी में 12,000 करोड़ पहुँचता है, किसी में 22,000 करोड़ पहुँचता है, किसी में 18,000 पहुँचता है, किसी में 10,000 करोड़ पहुँचता है। और वो कंपनियों में ना वहाँ कोई एम्प्लॉय है, ना उसका कोई ऑफिस है, और वो किस तरह से रोटेट हो रहा है ऐसा तो नहीं है किसी गलत गतिविधियों में लिप्त हो ये पैसा, जिससे देश का नुकसान हो। जनता का पैसा, जिस प्रकार से जनता की गाड़ी कमाई को भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऐशो आराम और अपने सत्ता को के परिवर्तन के लिए कहीं पर भी विधायकों को, MPओं को खरीदने का कार्य के लिए इस तरह से लगा रखा है, किसी भी प्रकार से कांग्रेस पार्टी इसकी उनको इजाजत नहीं देती। जनता का पैसा जनता के लिए है, और माननीय प्रधानमंत्री जी को इन सब बातों का जवाब देना पड़ेगा कि ED, CBI और इनकम टैक्स जो है वो खाली विपक्ष के नेताओं को अनर्गल परेशान करने के लिए है, ये अडानी पे भी कोई कार्रवाई होगी। माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि हम JPC की मांग करते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग करते हैं कि वो इन चीजों पर कार्रवाई करें, इन पर जांच करें। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जो कि पूरी बहुमत में है, वो अभी तक JPC की मांग को स्वीकार कर नहीं रहे हैं। क्यों? अगर ये मांग को उन्होंने स्वीकार कर लिया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये पता चल जाएगा कि इस घोटाले में जो सबसे बड़ा घोटाला है देश में, सबसे बड़ा अगर घोटाला हुआ तो वो हुआ नोटबंदी। उसके बाद अगर ये घोटाला हुआ तो ये जनता के पैसे की लूट है। इसमें जिस प्रकार से कांग्रेस मांग कर रही है कि JPC की, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को अगर लगता है कि दाल में कोई काला नहीं है तो तुरंत उनको ये मांग मान लेनी चाहिए। लेकिन वो ये नहीं मान रहे। क्यों? कि उनकी पूरी दाल ही काली है। अब उन लोगों का पर्दाफाश हो चुका है केंद्रीय सरकार का, और जनता समझ चुकी है कि ये घोटालेबाजों की, जुमलेबाजों की सरकार है कांग्रेस पार्टी। आज आप कानून व्यवस्था देख रहे हैं, फिरोजाबाद जनपद में पर डे मर्डर हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पर डे मर्डर हो रहे हैं, लेकिन ये सरकार चुप बैठी हुई है और बस अपने मुंह नियम बनना और कह रहे हैं कानून व्यवस्था जो है वो बेहतरीन चल रही है। इसी प्रकार से किसान किस तरह से परेशान है, जगह जगह पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान त्राइमाम चिल्ला रहा है, और सरकार कह रही है नहीं सब चीज बढ़िया है। आप देख रहे हैं पानी की सप्लाई फिरोजाबाद की बंद कर दी जाती है, और आज बस ये दे दिया साथ 6 दिन तक पानी नहीं मिल पाएगा, तो जनता कहाँ जाए? विधायक जी के घर पे पानी पीने के लिए जाए कि जब पूर्व महापौर होती है उनके घर पे पानी पीने के लिए जाए? लेकिन क्या है, कभी इनके घरों की सप्लाई बंद हुई है? नहीं। लेकिन क्या है कि जनता को किसी प्रकार से बस हिंदू मुस्लिम करके डिवाइडेड रूल, अंग्रेजों वाली पद्धति अपना रखी है कि बांटो और राज करो। क्योंकि अंग्रेजों के ही अनुयायी रहे, गॉडसे के जो वंशज हैं वो अंग्रेजों के अनुयायी रहे थे। इनको गांधी के अहिंसा और सत्य के
रास्ते पर चलने का इन्होंने ना कभी सोची और ना कभी सोचेंगे। आने वाले समय में जनता इनको हटाकर जनता की सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में आएगी, ये चीज तय हो चुकी है।